Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classy Classroom. We are going to discuss again some English phrases. These English phrases make our conversation more beautiful, more effective and more interesting. Let us start. सबसे पहले हम जिस फ्रेज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्रेज है गुड फॉर नथिंग। इट मीन्स ए वर्थलेस और यूजलेस पर्सन और थिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का ना हो या फिर कोई ऐसी वस्तु जो किसी काम की ना हो, उस व्यक्ति और वस्तु के लिए हम इस फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द जंकी ओल्ड कंप्यूटर दैट आई बॉट लास्ट मंथ इज गुड फॉर नथिंग। वो कबाड़ और पुराना कंप्यूटर जो मैंने पिछले महीने खरीदा था वो किसी काम का नहीं है। योर फ्रेंड इज रिच बट ही इज गुड फॉर नथिंग। तुम्हारा दोस्त अमीर है परंतु वो किसी काम का नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त अमीर हो परंतु वो घमंडी है, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता और किसी की मदद भी नहीं करता, इसलिए इस वाक्य में उसको कहा गया है गुड फॉर नथिंग, यानी कि किसी काम का ना होना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी इंग्लिश फ्रेज की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी इंग्लिश फ्रेज की। यह है टर्निंग ए डीफ ईयर। इट मीन्स रिफ्यूज टू लिसन और टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, यानी कि किसी की बात सुनने से मना कर देना या फिर उस बात को अनसुना कर देना जो कोई कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, ही टर्न ए डीफ ईयर टू ऑल अपील्स, यानी कि उसने सभी प्रार्थनाओं को सुनने से मना कर दिया या उसने सभी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया। I'll never forgive you turning a deaf ear to me when I was asking for your help. मैं तुम्हें मेरी बात को अनसुना करने के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा जब मैं तुमसे सहायता के लिए कह रहा था। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि टर्निंग ए डीफ ईयर टू समवन, इस फ्रेज को आप कैसे अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड इंग्लिश फ्रेज की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड एंड लास्ट इंग्लिश फ्रेज के बारे में, और वो है इन द गुड बुक्स ऑफ समवन। It means to be in somebody's favor or good opinion, यानी कि किसी की नज़रों में अच्छा होना। For examples, Renu is in good books of her boss, कि रेनू अपने बॉस की नज़रों में अच्छी है। राहुल is in good books of his teachers because he is an intelligent and hardworking student. राहुल अपने अध्यापकों की नज़रों में अच्छा है क्योंकि वह एक बुद्धिमान और मेहनती विद्यार्थी है। दोस्तों, इसी फ्रेज को हम अपोजिट मीनिंग, यानी कि विपरीत
अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। तब हम इस फ्रेज को कुछ इस प्रकार प्रयोग करेंगे। इन द बैड बुक्स ऑफ समवन, इट मीन्स out of somebody's favor or in somebody's bad opinion, यानी कि किसी की नज़रों में बुरा होना। For examples, I am afraid I am in bad books of my relatives, मुझे खेद है या मुझे दुख है कि मैं अपने रिश्तेदारों की नज़रों में बहुत बुरा हूँ। You are in bad books of your teachers because of your bad behavior, तुम अपने असभ्य व्यवहार के कारण तुम्हारे अध्यापकों की नज़रों में बहुत बुरे हो। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप इस फ्रेज को अपने डेली कन्वर्सेशन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको इन फ्रेजेज को लेके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स भी करें, ताकि मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। और हमेशा याद रखिए, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो, जितना आप सीखते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। तो सीखते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।